हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनरेगा के बारे में देखेंगे और जो यह वीडियो है वो करेंट डाटा से संबंधित होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम लोग इस वीडियो को एमसीक्यू रूप में देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप अंत तक एक बार जरूर बने रहें। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य करने वाले पंजीकृत अकुशल श्रमिकों को 1 अप्रैल 2025 से कितने रुपए का मजदूरी भुगतान किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 261 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जा रही है, 261 रुपये प्रदान की जा रही है। और यदि हम लोग देखें वित्तीय वर्ष 2024-25, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती थी, तो 243 रुपये प्रदान की जाती थी। तो यह बढ़कर कितना रुपये हो गया, 18 रुपया इसमें वृद्धि देखने को हम लोग को मिला और ये जाकर कितना हो गया, 261 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 24.77 लाख परिवार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है यदि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूछा जाए कि मनरेगा के तहत राज्य में कितने लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 24.77 लाख परिवार। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने मानव दिवस कार्य सृजित किए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 1276.63 लाख। तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने मानव दिवस कार्य सृजित किए गए हैं, तो 1276.63 लाख। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रदान किए गए रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा कितना था। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 54%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रदान किए गए रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत कितना था, 54%। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 3,43,122 परिवारों को यहाँ पर 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया। तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो 3,43,122 परिवार हैं उनको 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 21.72 लाख परिवार। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। देखिए, आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर पूछा गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोग देख रहे थे वो डाटा किसका था, 2023-24। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हम लोग देख रहे थे। अब ये कौन सा डाटा पूछ रहा है, 2024-25। कौन से वित्तीय वर्ष, 2024-25। और ये डाटा कब तक का है, नवंबर 2024। तो ये डाटा अभी पूर्ण नहीं है और जो हम लोग 2023-24 का देख रहे थे वो डाटा पूर्ण है। तो आप लोग प्रश्न क्या पूछते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और उसका आंसर सही लगाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है, तो 21.72 लाख परिवार को यहाँ पर रोजगार प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत राज्य में नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने मानव दिवस कार्य सृजित किए गए हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 855.14 लाख। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा के तहत राज्य में नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 855.14 लाख मानव दिवस कार्य सृजित किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है यहाँ पर कौन से वित्तीय वर्ष के लिए बात हो रहा है, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, और ये डाटा कब तक का है, नवंबर 2024 तक का। हमारा अगला प्रश्न है नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के लिए प्राप्त राशि का कितना प्रतिशत व्यय किया जा चुका है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 80.15%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है नवंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा के लिए प्राप्त राशि का 80.15% व्यय किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए नियत नीला नाथ। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है राज्य सरकार नक्सल प्रभावित गाँवों तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है, तो उस योजना का नाम है नियत नीला नाथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर नक्सल प्रभावित एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के समावेशी विकास हेतु मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु मांग आधारित हितग्राही मूलक एवं सामुदायिक कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है नियत नीलानाद योजना प्रदेश के कितने जिलों में संचालित है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 5 जिलों में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है नियत नीलानाद योजना प्रदेश के 5 जिलों में संचालित है। हमारा अगला प्रश्न है नियत नीलानाद योजना प्रदेश के कितने विकास खंडों में संचालित है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 8 विकास खंडों में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है नियत नीलानाद योजना प्रदेश के 8 विकास खंडों में संचालित है और यदि जिलों की बात करें तो कितने जिलों में, 5 जिलों में। हमारा अगला प्रश्न है मनरेगा में आधार बेस्ड भुगतान कब से किया जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जनवरी 2024। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा में आधार बेस्ड भुगतान कब से किया जा रहा है, जनवरी 2024 से किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत श्रमिकों को सभी भुगतान बैंक या डाकघर में श्रमिकों के खातों में भुगतान किए जा रहे थे, परंतु जनवरी 2024 से इस योजना के अंतर्गत सभी श्रमिकों को केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नवंबर 2024 तक प्रोजेक्ट उन्नति के तहत कितने हितग्राहियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2762 हितग्राहियों को यहाँ पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। तो आप लोग को याद रखना है प्रोजेक्ट उन्नति क्या है। तो प्रोजेक्ट उन्नति 100 या 100 से अधिक दिवस तक कार्य कर चुके परिवारों के हितग्राहियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से आरसेटी या फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के द्वारा उनकी रुचि के ट्रेड्स का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 2902 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर के तहत कितने अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। तो 2902 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किस तिथि को जल दूत ऐप का शुभारंभ किया गया। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 29 सितंबर 2022।
ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2022 को यहाँ पर जल दूत ऐप का शुभारंभ किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जल दूत ऐप क्या है। तो इस ऐप के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में 2 से 3 खुले कुओं का जल स्तर नापकर अक्षांश एवं देशांतर की जानकारी सहित इसमें अपलोड किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2025-26 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है 86,000 करोड़ रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है केंद्र सरकार द्वारा बजट 2025-26 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है और बजट 2024-25 में ये राशि कितनी थी। तो ये राशि 86,000 करोड़ रुपये की थी। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में राज्य में मनरेगा की राशि में कितने रुपये की वृद्धि हुई। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 18 रुपये। ठीक है, तो हम लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2025 से मनरेगा के तहत कितनी राशि भुगतान की जा रही है। तो 261 रुपये भुगतान की जा रही है और 2024 में ये राशि कितनी थी। तो 1 अप्रैल 2024 में ये राशि 243 रुपये थी। तो कितनी वृद्धि हुई है, 18 रुपये की वृद्धि हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक मनरेगा की दर वाला राज्य कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक मनरेगा की दर वाला राज्य कौन सा है। तो वो है हरियाणा और यहाँ पर प्रति दिवस मनरेगा के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 400 रुपये की राशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। और यदि हम लोग देखें वित्तीय वर्ष 2024-25 में यहाँ कितनी राशि प्रदान की जाती थी। तो 374 रुपये की राशि प्रदान की जाती थी। तो कितनी वृद्धि हुई है, 26 रुपये की। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्यूनतम मनरेगा की दर वाला राज्य कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं जिसमें से पहला है नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2025-26 में न्यूनतम मनरेगा की दर वाला राज्य कौन सा है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कितना है मनरेगा की दर। तो 241 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा की दर में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए उड़ीसा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा की दर में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। और ये वृद्धि दर कितना है। तो 7.48%। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। इसके अलावा आप लोग को याद रखना है जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर मनरेगा के तहत वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो 273 रुपये प्रदान की जाती है। कितनी राशि प्रदान की जाती है, 273 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों और मनरेगा में दर्ज संपत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए युक्त धारा पोर्टल। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों और मनरेगा में दर्ज संपत्तियों की जानकारी जुटाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनरेगा के बारे में पढ़ा है। मैंने इससे पहले मनरेगा से संबंधित अन्य वीडियो भी बना रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।